कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी B.Ed पार्ट 1 पेपर 4th B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स पेपर कोर्स 4th B अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस आइए उनकी बात कर लेते हैं। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है ये आपका पेपर 4th B है। टोटल आपके 50 मार्क्स हैं, जिसमें से 40 मार्क्स आपके थियरी पेपर के हैं और इसमें 2.5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं, 32 ये हो गए, और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स। ये टोटल हो गए 40, और जो 10 मार्क्स बचते हैं आपके वो आपके इंटरनल के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, कुछ भी मान लो आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, ये वाले क्वेश्चंस भी आप अगर कर लेते हैं, वैसे 4th B में तो डिवाइड हो गया तो इतना लेंदी लगता नहीं है, बट फिर भी कोई भी चीज़ आपने सिर्फ उसको गो थ्रो कर लिया कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है, टाइप्स क्या है, जस्ट एक बार आपने एक रिकैप सा थोड़ा सा माइंड में देख लिया कि है क्या चीज़, फिर भी आप अपनी वर्डिंग में बनाकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई डिसिप्लिन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड टाइप्स। दूसरा टाइप दे रखा है इसी क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। 2018-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 2 प्रकार दे रखे हैं कि किस तरीके से वर्डिंग को चेंज करके पूछ रखा है। सेम कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, पता नहीं कितनी वर्डिंग चेंज करके पूछ सकता है। द मेन थिंग, डिसिप्लिन है क्या, मीनिंग, नेचर, टाइप्स। आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसको मोल्ड करके लिख कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। अब इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाई डिसिप्लिन, ठीक है। देखो अब एक नोट करने वाली चीज़ है, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ तो ऊपर भी यही तो चीज़ थी सेम, व्हाट डू मीन बाई डिसिप्लिन, इट मीन्स ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर कॉन्सेप्ट आ गया, नेचर पूछ रखा है डिसिप्लिनरी नॉलेज का, ये उसी वे में है। यहाँ पर डिस्कस द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग अब जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है उसी तरीके से आपको फ्रेम करके अपना क्वेश्चन आना है। फ्रेमिंग आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो। क्वालिटी मैटर करती है, पेजेस इतना मैटर नहीं करते कि आपने 10 पेजेस भर दिए और क्वालिटी उसमें कुछ भी नहीं है, जो आपने क्वांटिटी डाली है क्या लिख रखा है वो अगर उसको समझ नहीं आ रहा है एग्जामिनर को तो वो कोई मैटर नहीं करता। इसी को दूसरे तरीके से पूछ रखा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20-21-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या पूछ रखा है और क्या आगे भी पूछ सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय एमरजेंस ऑफ स्कूल सिलेबस एंड डिसिप्लिन के ऊपर ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय डिसिप्लिन, डिस्क्राइब द एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। ये 20 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, बट आगे देखिए डिस्क्राइब द एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन सेम चीज़ है, अब वो किस में से पूछ रहा है, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप एमरजेंस जो है आपको डिसिप्लिन का वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है, चाहे वो कुछ भी पूछ लें, और वो इन दोनों को भी ऐड करके पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम किस में से। देखो यहाँ सोशल और पॉलिटिकल पूछ लिया, क्या पता अब की बार पूछ ले फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट, या फिर फिलोसफिकल या फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो एक स्मार्ट वे में तैयारी करके जाएं। मान लो मैंने ये बता दिया कि यहाँ तक का ये आया हुआ है तो इसी को कर लें आप। इसके साथ में देखो ये वाला क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग करके इन्होंने पूछ रखा है, एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। मेथड्स, टीचिंग के जो भी मेथड्स होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग मेथड्स है क्या, उसकी नेचर क्या है, उसके ऊपर आप कोटेशन लिखोगे। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको गो थ्रू करके जानी और पता होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट कि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो। और देखो राइट और नोट ऑन एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, या फिर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो ये चीज़ नेचर में भी आ जाती है, उसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, बट द वे ऑफ एग्जामिनर विल बी डिफरेंट। ये हो सकता है कि वो उसका पूछने का जो है वो अलग मोड में पूछ सकता है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, रोल ऑफ स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज इन द शेपिंग सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। इनको सेव करने में, फ्रेम करने में इन एजेंसीज का क्या रोल है नेशनल का। अब क्वेश्चन देखिए इन्होंने कैसे फ्रेम कर रखा है और क्या पूछ सकते हैं। ये देखिए, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट एजेंसीज इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल लेवल। ठीक है, ये तो यहाँ तक का पूछने उन्होंने सिंपल पूछ सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल एजेंसीज, तो भी आप उसको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में फ्रेम करके आना है। ठीक है, और मेन पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है ना, टेक्स्ट बुक्स की। तो एक क्वेश्चन दिखा, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स मैगजीन्स एंड जर्नल्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, जो भी मैंने आपको पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाया उसमें टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछ रखा, मान लो आपको वो आता नहीं है और आपने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है कि टेक्स्ट बुक्स है क्या, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप एक क्वेश्चन में को फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हो। पैराडिगम शिफ्ट्स इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज। अब यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है, देखो क्वेश्चन पूछ रखा है 22 में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडिगम शिफ्ट्स इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ सोशल साइंस। बट ये 22 था यहाँ पर, ये और
एक 22 में इन्होंने क्या पूछ रखा है, ये दोनों पूछ रखे हैं। पहले पूछ लिया, यहाँ तक का पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, फिर साथ में ऐड कर लिया कि इसकी कॉन्टेक्स्ट में बताइए सोशल साइंस के वे में, और दूसरा कौन सा है, डिसिप्लिन साइंस के वे में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें वो दोनों ऐड करके भी पूछ सकता है, या सिंपल इसी के ऊपर एक 16 मार्क्स का वो क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो इस तरीके से स्मार्ट वे में स्टडी करें, सो दैट कि आप 60 से 80% अपना सिलेबस भी कवर कर पाओगे और इसमें इतना बर्डन भी क्रिएट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप्स ऑफ पैराडिगम शिफ्ट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द 21st सेंचुरी इन द डिसिप्लिन्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों को पूछ रखा है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, वहाँ सोशल साइंस का और साइंस का दोनों को पूछ रखा है, या सिंगल भी पूछ सकता है, बट मोस्टली वो दोनों को ऐड करके ही पूछेगा। यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रखी है, लैंग्वेज के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, और वो मेन चीज़ जो आपको करनी ही है, चाहे किस ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले या फिर 16 मार्क्स वाला, क्या पूछ रखा है, पैराडिगम पूछ रखे हैं। किस चीज़ में, ये देखो आप, नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स की शिफ्ट में जो पैराडिगम शिफ्ट्स हैं उनका रोल किसमें है, सोशल स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, लैंग्वेज में। ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो चारों को ऐड करके पूछ ले, ठीक है, या इनमें से किसी को पैराडिगम के साथ मिलाकर, डिसिप्लिन के साथ मिलाकर, सोशल स्टडीज़ के साथ मिला ले, 4 मार्क्स वाला पूछ ले। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 60 to 80% सिलेबस आप सिर्फ यही 5-6 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन यू कैन शेयर इट। थैंक यू।